नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि दो बीजेपी की वजह से 2014 के बाद देश में सांप्रदायिक माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। बात उनकी भी सही है। माहौल थोड़ा गर्म तो हो गया है क्योंकि 2014 से पहले बड़े मंचों पर सिर्फ एक हाथ से ताली बजती थी और अब दोनों हाथों से ताली बजती है। तो जाहिर सी बात है, माहौल तो गर्म होना ही था। चलो छोड़िए, हम राजनीति में नहीं घुसते क्योंकि राजनीति तो बड़ी बेकार चीज़ है। इसमें अगर 5 लोग आपकी सपोर्ट में होंगे तो 4-5 आपके खिलाफ भी खड़े होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, समाज में बदलाव आ रहे हैं, उसके साथ साथ अब राजनीति में इतने बदलाव आ चुके हैं कि ये समाज के लिए बहुत घातक होती जा रही है। इसलिए इस सभ्य समाज को बचाने के लिए कुछ प्रयास करते हैं। वीडियो को पूरा देखना और मेरी बात को समझने का प्रयास करना। वीडियो के बैकग्राउंड में आपको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। ये जर्मनी से आया एक एजुकेटेड कुत्ता है जो पूरे जो दिन रात यूट्यूब पर भौंकता रहा। यूट्यूब पर नहीं, मेरा मतलब यहाँ पीछे लॉन में भौंकता रहता है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने लिखी है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। एक बार की बात है, एक मॉल के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, सब कुछ फ्री फ्री फ्री। लेकिन फिर भी वहाँ जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। मॉल के बाहर बहुत सारे वर्कर भी खड़े थे जो लोगों के स्वागत के लिए थे और उन्हें बड़ी प्यार से बुला रहे थे कि सब कुछ आपके लिए है और अंदर सब कुछ फ्री है, इसलिए आइए हमारे मॉल के अंदर एंट्री कीजिए। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग वहाँ जा रहे थे। उस मॉल की एक खास बात थी, जितने भी लोग उसके अंदर एंट्री करते थे वो कभी लौट कर वापस नहीं आए। और लोगों ने भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, वो वापस क्यों नहीं आ रहे और वो लोग कहाँ हैं। क्योंकि अंदर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी और बाहर की दुनिया में करोड़ों लोग थे। इसलिए उन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया और काफ़ी सदियों तक ऐसा ही चलता रहा। अंदर लगभग सब कुछ फ्री था, लेकिन फिर भी मॉल के अंदर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोग अपने मूल संस्कृति, अपने धर्म से जुड़े थे और उनकी ऐसी विचारधारा थी कि हम जो भी अपनी मेहनत से कमाएंगे सिर्फ उस पर ही अपना हक जताएंगे। उनकी संस्कृति और सामान्य व्यवहार में फ्री की चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। जैसे जैसे समय बीता, मॉल के बाहर खड़े लोगों को गुस्सा आने लगा कि हम सब कुछ फ्री में बांट रहे हैं, फिर भी लोग हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। उस मॉल के मालिकों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंट्री करवाने के लिए कुछ सलाह मशवरा किया और पंचायत बुलाई। एक टाइप से अगर आपको बताऊं तो पंचायत काफ़ी लंबे समय तक चली और उन्होंने फैसला किया कि वो कुछ लोगों को काम पर लगाएंगे कि ऐसी कौन सी विचारधारा है जिससे ये लोग जुड़े हैं और हमारे मॉल में एंट्री नहीं कर रहे। फिर उन लोगों ने पता लगाया और ये पता चला कि वो अपने पूर्वजों द्वारा लिखे गए ग्रंथों और अपने पूर्वजों द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़कर ऐसी विचारधारा उनके अंदर विकसित हो जाती है जिससे उन लोगों में फ्री के सामान के प्रति कोई खास महत्व नहीं रहता। वो चाहते हैं हम जो भी कमाएं अपनी मेहनत से कमाएं। जैसे ये बात मॉल के मालिकों को पता चली कि ये लोग अपनी पुरानी विचारधारा अपने पूर्वजों द्वारा
लिखी गई किताबों को पढ़कर इनके अंदर ऐसी विचारधारा विकसित हो जाती है जिससे ये ना तो फालतू के अंधविश्वासों में घुसते हैं, ना फ्री की चीज़ों को महत्व देते हैं। इसलिए उस मॉल के मालिकों ने उस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए कुछ तरकीबें लगाईं। ये था वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट संडे को मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर लविंग वन।